Hey guys, hi. So once again, welcome back to the session. This is your master DJ Harsh Priyam and I'm back in front of all of you with a new video और बहुत ही बेहतरीन सा वीडियो। तो चलो शुरू करते हैं, बट शुरू करने के पहले जरूर जानना चाहूंगा जिंदगी कैसी चल रही है। काफी टाइम हो गया पूछे हुए, तो डू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। वैसे चैट बॉक्स से ज्यादा अच्छा आई वुड से कमेंट बॉक्स, क्योंकि कमेंट बॉक्स को मैं बाद में पढ़ लेता हूँ। चैट बॉक्स तो यार वीडियो खत्म होते ही चैट बॉक्स गायब हो जाता है। तो डू लेट मी नो हाउ इज लाइफ गोइंग ऑन पीपल एंड कैसी चल रही है तुम्हारी जिंदगी। तुम लोग कैसे हो, सब मजे में हो, मजा मच हो, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं। और चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना सेशन, अपना प्यारा नन्ना मुन्ना राज दुलारा। लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करने के पहले जरूर बताना चाहूंगा कि जो बच्चे वेदांतु में पढ़ना चाह रहे हैं फॉर अ लॉन्गर पीरियड इसी तरीके से, चाहे वो एनसीईआरटी हो, चाहे वो आईआईटी जेई हो, या चाहे वो सीबीएसई बोर्ड्स हो, तो कोई भी बच्चा जो वेदांतु में पढ़ना चाहता है एनसीईआरटी के लेवल का, सीबीएसई के लेवल का, या 11th 12th जेडबलई के लेवल का, तो वो बच्चा वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन को ज्वाइन कर सकता है, जिसे ज्वाइन करना बहुत ही आसान है और बहुत ही सस्ता है। सो इट्स वेरी मच अफोर्डेबल। प्राइस एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं, आईआईटी जेई के लिए प्राइस इज एज लो एज 3000 रुपीज पर मंथ, या शायद 3000 भी ज्यादा है, 3000 तो पूरे कोर्स के लिए, इससे भी सस्ते में हो जाएगा। और सीबीएसई के लिए तो समथिंग अराउंड 2700 रुपीज पर मंथ है। मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूं। तो यू कैन चेक हाउ टू गेट इनटू दीज कोर्सेज बहुत ही आसान तरीके से। जस्ट आपको इस वीडियो पे जाना है और इसी वीडियो के इस लिंक पे क्लिक करना है, क्लिक हियर टू गेट वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन। यहां पे आप जैसे ही क्लिक करते हो, यू विल बी आस्क्ड कि आप अपना क्लास सेलेक्ट कीजिए। आप क्लास सेलेक्ट करने के बाद अपना टारगेट एग्जाम सेलेक्ट कर लीजिए कि आपको सीबीएसई बोर्ड्स के हिसाब से पढ़ना है या जेडबलई के हिसाब से। आपने अगर बोर्ड्स सेलेक्ट किया है, फिर आप नीचे आप आएंगे, आपको सब्सक्रिप्शन दिखेगा लाइट, जहां पे आपको सारी चीजें मिलेंगी। लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, एनालिसिस, असाइनमेंट, नोट्स, डाउट सॉल्विंग भी मिलेगा। जी हाँ, बिल्कुल। और ये सारी चीजें आपको बस पूरे एक साल का प्राइस 30,000 है। जरूरत नहीं है पूरा एक साथ देने की। आप बाई कंप्लीट कोर्स पे जैसे ही क्लिक करते हैं, यू विल गेट एन ऑप्शन ऑफ ईएमआई। आप ईएमआई में भी इसे दे सकते हैं, जहां पे आपको इस पूरे कोर्स का फीस सिर्फ 2550 रुपीज होगा। ओके। और जो बच्चे ट्रायल लेना चाहते हैं कि एक बार ट्राई करके देखें कि कैसा लग रहा है, तो उन बच्चों के लिए ट्रायल ऑप्शन भी अवेलेबल है। दैट इज 2340 रुपीज। आप आराम से इसमें ट्रायल में आके एक महीने का ट्रायल भी देख सकते हैं। आई होप आई एम क्लियर विथ माई पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसी में अलग अलग टाइप के सब्सक्रिप्शन भी है, जैसे यहां पे 24/7 डाउट सपोर्ट मिलता है और यहां पे एक पर्सनल टीचर भी मिलते हैं। तो आप इन ऑप्शंस को भी जरूर देख सकते हैं। ठीक है, चलो तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेट्स गेट इनटू द सेशन। यो चलो बच्चों, तो अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज का हमारा टॉपिक है रिलेशन फंक्शन का मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो लेट्स डू दैट मिसलेनियस एक्सरसाइज। हियर वी गो। तो पहला सवाल कहता है द रिलेशन एफ इज डिफाइंड बाय, और यहां पे देखो फंक्शन दिया हुआ है। तो यहां पे एक एफ एक्स फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, कब? जब x 0 से 3 के बीच में है। और यहां पे दिया हुआ है एफ एक्स की वैल्यू 3x, मतलब फंक्शन 3x हो जाएगा अगर x 3 से 10 के बीच में रहता है। और वैसे ही एक दूसरा फंक्शन g दिया हुआ है gx, उसके लिए भी दो फंक्शन दिए हुए हैं दो इंटरवल में। आपसे पूछ रहा है शो दैट f इज अ फंक्शन एंड g इज नॉट अ फंक्शन। आपको शो करना है। यहाँ पे शो की तरह भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे एग्जाम में, या फिर ये भी पूछ सकता है कि बताइए fx और gx में से कौन सा फंक्शन है, कौन सा नहीं है। तो ध्यान से देखना इसको सॉल्व कैसे करेंगे। बेटा फंक्शन होने के लिए आपको याद है, मैंने आपको बताया था पिछले सेशन में कि दो ही चीजें होती हैं, 1 1 हो जाए फंक्शन या फिर मेनी 1 हो जाए। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो आप जब भी ऐसा सिचुएशन दिया रहेगा, तो आप बाउंड्री कंडीशन को चेक करोगे। किसको? बाउंड्री। यहां पे बाउंड्री कंडीशन 3 है। मतलब देखो 3 पे एक फंक्शन एक्स स्क्वायर है और 3 पे ही एक दूसरा फंक्शन 3x भी है। तो 3 एक वो पॉइंट है जहां पे फंक्शन अपना नेचर चेंज कर रहा है। तो आप सबसे पहले fx को चेक कीजिए 3 पे। तो x इक्वल्स टू 3 अगर मैं डालूं, तो अगर x इक्वल्स टू 3 डालूं तो एक्स स्क्वायर के हिसाब से यहां पे वैल्यू x की मैं 3 डाल सकता हूं और वैल्यू निकल कर 9 आ जाएगी। लेकिन बच्चा मुझसे ये भी कह सकता है कि सर 3 पे इक्वालिटी है यहां पे, तो आप ये भी फंक्शन ले सकते थे बिकॉज 3x भी है, यहां पे भी 3 पे इक्वालिटी है। मैं बोलूंगा बिल्कुल सही बात।
तो एफ एक्स इक्वल्स टू 3x भी लिया जा सकता है, और आप यहां पे जब x इक्वल्स टू 3 पुट करेंगे तो वैल्यू 9 आ रही है। तो एक बात तो पक्की है कि जब भी मैं x की वैल्यू 3 डालता हूं तो y जो कि हमारा एफ एक्स है उसकी वैल्यू 9 आ रही है, चाहे ये लूं चाहे ये लूं। तो भैया यही तो हमें चाहिए, एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट होना चाहिए। तो ये एक फंक्शन है, आपको बस इतना ही लिखना है, ये दोनों लिख के दिखा देना है, और उसके बाद आपको लिखना है देयरफॉर एफ एक्स इज अ फंक्शन। एफ एक्स एक फंक्शन है, प्रूफ हो गया। अब जी एक्स कैसे नहीं है, तो अब आप जी एक्स में भी यही सेम काम करो। जी एक्स में आपको क्या करना होगा, आपको यह करना होगा कि भैया 2 है, 2 वो कंडीशन है जहां पे चेंज हो रहा है फंक्शन, तो एक बार 2 यहां पे पुट करो। तो जी ऑफ 2 पुट करोगे कौन से वाले में, पहले वाले में 2 का स्क्वायर, तो ये 4 हो जाएगा। लेकिन अगर दूसरे वाले में 2 पुट करते हो तो ये 3x है, तो 3 इंटू 2 होगा। बेटा इसकी वैल्यू 6 आ गई। मतलब यहां पे ये समझ आ रहा है कि हमारा x इनपुट 2 डालने पे y 4 आ रहा है, एक बार x इनपुट 2 डाल रहा हूं तो y 6 आ रहा है। तो मतलब आप अगर इसको जैसे लिखते थे पहले हम लोग 2,4 हो जाएगा पहले वाले के लिए, 2 इनपुट पे y आउटपुट 4, और हो जाएगा 2,6। तो देखो सेम इनपुट पे मल्टीपल आउटपुट आ रहा है ना, तो हो गया ना 1 मेनी। देखो 1 मेनी, आपके पास यहाँ पे 2 एक वैल्यू है, इस 2 वैल्यू के लिए 2 आउटपुट निकल रहे हैं, एक निकल रहा है 4 और एक निकल रहा है 6, 2 और 6। तो आप ऐसे कंडीशन को फंक्शन नहीं कह सकते हो, एंड हेंस यहां पे आंसर होगा कि भैया दिस एम्प्लॉइज gx इज नॉट अ फंक्शन, gx फंक्शन नहीं है, gx फंक्शन नहीं है। बस इतना ही सिंपल है, समझ गए? चलो अगर समझ गए तो बहुत ही सिंपल सा आंसर है भैया, एफ एक्स यूनिक इमेज दे रहा है, यूनिक 1 1 दे रहा है, तो 1 1 दे रहा है तो बिल्कुल फंक्शन होगा। दोनों पे 9 आया है, लेकिन gx के केस में ऐसा नहीं है, एक बार 4 आ रहा है एक बार 6 आ रहा है, तो ये 2 डिफरेंट इमेजेस दे रहा है, 1 मेनी हो गया, इसीलिए ये फंक्शन नहीं होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अब अगला सवाल क्या कहता है, एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर, हमें फाइंड करना है एफ ऑफ 1.1 माइनस एफ 1 अपॉन 1.1 माइनस 1। तो सबसे पहले तो यार बहुत ही सिंपल है, 1.1 डालो यहाँ पे तो ये 1.1 का स्क्वायर हो जाएगा, 11 का स्क्वायर 121, मतलब 1.21 आपको आराम से दिख गया। तो अब आप यहाँ पे और 1 डालोगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, वो तो पता ही है। तो आप लिखोगे 1.21 माइनस 1, बिकॉज एफ ऑफ 1 1 होता है, डिवाइडेड बाई 1.1 माइनस 1, तो 1.21 माइनस 1 मतलब 0.21 डिवाइडेड बाई 0.1। तो बस अब आपको बहुत ही सिंपल से दिख रहा होगा 21/10, दोनों डेसिमल हटाओगे तो 21/10 आ जाएगा, वही है आपका आंसर। समझ पा रहे हो? इतना सिंपल था, ये तो बहुत ही सिंपल था। तो 21/10 या फिर 2.1, यहाँ पे आप 21/10 को 2.1 भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा। ठीक है, चलिए अगला सवाल, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। अब देखो डोमेन कैसे निकालते हैं, डोमेन मतलब वो वैल्यूज जो मैं यहाँ डाल सकता हूँ। तो मैं कौन कौन वैल्यूज डाल सकता हूँ, देखो भैया वो सारे वैल्यूज डाल सकता हूँ जिसको डालने से ये फंक्शन अनडिफाइंड ना हो जाए, क्योंकि अनडिफाइंड हो रहा है मतलब वो वैल्यू नहीं डाल सकता हूँ। तो अनडिफाइंड या फंक्शन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यार फंक्शन में दिक्कत कहाँ से हो सकती है, सिर्फ एक जगह से, डिनोमिनेटर से। अगर इसका डिनोमिनेटर कभी किसी हालात में 0 हो गया मतलब मामला बिगड़ जाएगा, डिनोमिनेटर 0 मतलब बुरी बात। तो हमें बस एक बात का ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो ऐसा करते हैं, उसके अलावा तो हम सारी वैल्यूज डाल सकते हैं। तो मैं लिखूंगा कि भैया x में कोई भी वैल्यू डालो एक्सेप्ट वो वैल्यू जिससे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। तो आप डिनोमिनेटर 0 कब हो रहा है ये निकाल लीजिए। तो आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, इसका 0 निकालोगे मतलब इक्वल्स टू 0। तो इसका 0 निकाल लो, x माइनस 4 इंटू नहीं x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 2, x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। बड़े आराम से दिख गया कि भैया 6,2, मतलब रियल नंबर कुछ भी डाल लो तुम, बस 2 और 6 मत डालना बेटा, क्योंकि 2 और 6 तुमने डाला तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। आ गया इसका पूरा डोमेन। डोमेन ऑफ द फंक्शन इज x बिलोंग्स टू R एक्सेप्ट माइनस कौन से दो वैल्यूज 2,6। आ गया, बस इतना ही सिंपल आंसर था। देखो रियल नंबर माइनस 2,6, है ना आसान। चलो अगला सवाल, अगला सवाल, फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द रियल फंक्शन। अगेन डोमेन पूछा, कैसे निकालोगे डोमेन, भैया फंक्शन को डिफाइन रखना है। तो कब अनडिफाइंड हो जाएगा यह फंक्शन,
अगर रूट के अंदर नेगेटिव पार्ट आ गया मतलब फंक्शन खत्म। इसका मतलब इसको हमेशा क्या बनाए रखना है, पॉजिटिव। तो x माइनस वन को हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो रखना है, यही है कंडीशन। तो बस ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तुमने जैसे ही किया, x ग्रेटर देन इक्वल टू वन आ गया, यही बन गया आपका डोमेन। डोमेन क्या बन गया कि भैया x आपका हमेशा वन से बड़ा रहना चाहिए। तुम चाहो तो डोमेन को ऐसे भी लिख सकते हो, डोमेन ऑफ द फंक्शन x बिलोंग्स टू वन से लेके इनफाइनाइट, वन से लेके इनफाइनाइट, वन इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, अब रेंज पूछा जा रहा है, तो भैया रेंज निकालने के लिए मैंने आपको पहले ही कंडीशन बताया था पिछले सेशन में भी कि रेंज के लिए डोमेन पहले जरूरी है। और रेंज निकालोगे कैसे, आप लिखो y इक्वल्स टू रूट अंडर एक्स माइनस वन। अब आप इस पूरे फंक्शन को x इक्वल्स टू में लिख दो, x इक्वल्स टू में पूरा फंक्शन लिखो। तो आप दोनों तरफ स्क्वायर करो, जैसे ही स्क्वायर करोगे y स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स माइनस वन को उधर भेज दो, तो आप x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस वन हो गया। अब x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस वन, अब x पे जो कंडीशन थी वो लगा दो। x पे क्या कंडीशन थी, ग्रेटर देन इक्वल टू वन, मतलब वाई स्क्वायर प्लस वन जो कि आपका x है, इसी को ही आप लिखोगे ना ग्रेटर देन इक्वल टू वन, क्योंकि x है ग्रेटर देन इक्वल टू वन, मतलब वाई स्क्वायर प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू वन। अब वन को इधर ले जाओ तो वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाएगा। और देखो ये तो हमेशा ही होता है, मतलब इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना कि वाई स्क्वायर क्या ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। मैं बोलूंगा हाँ ऑलवेज ट्रू, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, ये ऑलवेज ट्रू है। तो अगर ये ऑलवेज ट्रू है मतलब मैं कह सकता हूं कि भैया अब तुम यहां पे y की कोई भी वैल्यू डाल दो, ये हमेशा सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि y का स्क्वायर करेंगे वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आएगा। तो मैं लिखूंगा y बिलोंग्स टू r, मतलब रेंज हमारा हो गया, रेंज ऑफ द फंक्शन पूरा रियल नंबर, डोमेन ऑफ द फंक्शन वन से इनफाइनाइट। और इस तरीके से डोमेन और रेंज निकल गया। देखो अच्छा एक मिनट, जीरो से इनफाइनाइट नेगेटिव क्यों नहीं होगा, अच्छा वेरी सॉरी यार, वेरी सॉरी, मैं फिर से एक गलती कर गया, सॉरी। देखो भाई वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये तो बिल्कुल सही है। अब ध्यान देना बिलोंग्स टू आर ये भी सही है, बट एक चीज इसमें ध्यान देना हम लोग भूल गए जो पिछले सेशन में बताया था, वो ये कि बेटा रूट के अंदर से वैल्यू जो बाहर आएगी वो तो हमेशा पॉजिटिव आएगी ना। ये पिछले सेशन में बताया था कि आपको याद होगा, बताया था पिछले सेशन में कि रूट अंडर फोर कभी प्लस माइनस टू नहीं देगा, सिर्फ टू देगा। अगर कोई लिखता है कहीं पे एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू फोर, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू फोर, तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस टू होगी, ये सही है। लेकिन अगर कोई लिखता है रूट अंडर फोर, तो ये प्लस माइनस टू नहीं होता है, ये सिर्फ प्लस टू होता है। तो हमेशा याद रखना एज अ डेफिनेशन कि रूट के बाद, रूट से बाहर जो वैल्यू आती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। तो y बिलोंग्स टू r सही है, लेकिन चूंकि हमारा y रूट अंडर x माइनस वन है, तो रूट से जो भी वैल्यू निकलेगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी, इसीलिए मुझे लिखना पड़ेगा y बिलोंग्स टू r पॉजिटिव। तो ये आपका रेंज ऑफ द फंक्शन बनेगा, ना कि स्टार्टिंग वाला। तो ये वाला आपका रेंज नहीं बनेगा, यहां से कंडीशन यही आएगी y बिलोंग्स टू r। बट चूंकि हमारा फंक्शन जो दिया हुआ है, जो हमारा y इक्वल्स टू रूट अंडर एक्स माइनस वन है, ये वैल्यू हमारी r पॉजिटिव ही आउटपुट दे पाएगी, एंड हेंस दैट इज योर रेंज ऑफ द फंक्शन, दैट y बिलोंग्स टू जीरो से लेके इनफाइनाइट, जीरो को इंक्लूड कर लेंगे, r पॉजिटिव। समझ पा रहे हो? तो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी, इसीलिए यहां पे जीरो से इनफाइनाइट लिखा हुआ है। ठीक है, बढ़े आगे, चलिए अगला सवाल। अगले सवाल की तरफ, फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द रियल फंक्शन f डिफाइंड बाय fx इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस वन। अगेन क्या पूछ रहा है आपसे, डोमेन पूछ रहा है और रेंज। देखो डोमेन के लिए क्या, हमेशा फंक्शन को डिफाइन होना चाहिए। तो यार मॉड ऑफ x माइनस वन, तो इसके अंदर तो आप कुछ भी डाल सकते हो ना, लाइक यहाँ पे तो कोई रेस्ट्रिक्शन है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे कभी भी फंक्शन अनडिफाइंड होता ही नहीं है, हमने पढ़ा ही नहीं है कि कभी मॉड अनडिफाइंड हो जाए। तो यहाँ पे तो आप बड़ा सिंपल लिख दोगे x बिलोंग्स टू r, क्योंकि भैया अंदर तुम कुछ भी डाल सकते हो। तो y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस वन, x बिलोंग्स टू r, ये आपका बन गया डोमेन। अब दूसरा, इसके बाद क्या भाई, तो इसके बाद ये कि भैया हमें इसका रेंज निकालना है। तो रेंज कैसे निकालेंगे, तो भैया एक बात तो तुमको पता है कि मॉड का आउटपुट जो होता है, आउटपुट हमेशा पॉजिटिव होता है, चाहे जो कर लो, कुछ भी डाल लो हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो अगर ये हमेशा पॉजिटिव आएगा तो तुमको रेंज भी पता है, y बिलोंग्स टू r पॉजिटिव, r पॉजिटिव लिख लो, या फिर y बिलोंग्स टू जीरो से लेके इनफाइनाइट लिख लो, जीरो इंक्लूडेड, है ना, सिंपल। इससे ज़्यादा सिंपल क्या होगा। तो रेंज भी आ गया और डोमेन भी आ गया, ये तो एकदम हलवा क्वेश्चन था। डोमेन इज r
और रेंज इज सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव, देखो लिखा हुआ है नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स मतलब जो नेगेटिव नहीं हो, जीरो से लेके सारे पॉजिटिव। बस अगला देखो, अगला सवाल कहता है x कॉमा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² तो देखो तुमको दिख रहा होगा कि ये इस फॉर्मेट वाला है, x कॉमा वाई वाला, क्योंकि ऐसे ही लिखते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट। तो x तो यहाँ x की जगह पे है, y की जगह पे ये है, मतलब फंक्शन दिख गया तुमको, y इज इक्वल्स टू x² अब ध्यान से इसमें बोल रहा है बी अ फंक्शन r इंटू आर डिटरमाइन द रेंज ऑफ f। रेंज मतलब क्या, कि आपको पहले डोमेन पता होना चाहिए। तो डोमेन तो यहाँ पे पहले से इन लोगों ने दे दिया, x बिलोंग्स टू r, देखो लिख दिया बाजू में x बिलोंग्स टू r, मतलब x तो कोई भी रियल नंबर है। तो अब आपका सेकंड स्टेप क्या होता है, इस पूरे फंक्शन को x के फॉर्मेट में लिख दो। ऐसा ही ना, यहाँ y इक्वल्स टू लिखा हुआ है, अब तुम x इक्वल्स टू लिख दो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, पहले इसको इधर भेजा तो y प्लस वाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। इस एक्स स्क्वायर को अब ऐसा करो, ये जो वाई एक्स स्क्वायर है ना, इसको इधर भेजो। तो अगर इधर भेजोगे तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, दोनों में से कॉमन ले लो एक्स स्क्वायर, तो y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो 1 माइनस वाई। अब ये 1 माइनस वाई को नीचे भेजो तो y अपॉन 1 माइनस वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो अब देखो x में तुम चाहो तो रूट अंडर डाल लेना, बट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन वाई अपॉन 1 माइनस वाई आया। अब देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई अपॉन 1 माइनस वाई का मतलब ये कि एक्स स्क्वायर जो है ये तो ऑलवेज पॉजिटिव टर्म है, क्योंकि स्क्वायर है, कुछ भी नंबर डाल लो हमेशा पॉजिटिव आएगा, मतलब ये वाली चीज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां पे दो पॉलिनोमियल है, एक y है एक 1 माइनस वाई है। दोनों के जीरोस क्या होंगे, इसका 0 होगा 0 और इसका 0 होगा 1, मतलब 1 डालोगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 डालोगे तो 0। अब आपको दो जीरोस मिल गए, एक 0 मिला और एक 1। ठीक है, अब आपको साइन स्कीम देखना है। तो साइन स्कीम देखना बहुत ही सिंपल है, मैंने बताया है पहले भी कि आप कोई भी वैल्यू, 3 रीजन है, एक रीजन 1 से बड़ा, एक 0 से 1 और एक 0 से छोटा, कोई भी एक वैल्यू अपने मन से उठा के डाल लो इसमें। मान लो यहाँ पे 2 है, 2 को यहाँ डालो, 2 अपॉन 1 माइनस 2, तो 2 अपॉन 1 माइनस 2 तो नेगेटिव होता है, -1, मतलब यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आई। वैसे ही 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में क्या होता है 0.5, 0.5 डाल के देखो, 0.5 अपॉन 1 माइनस 0.5 पॉजिटिव वैल्यू आ गई, तो यहाँ पॉजिटिव। और वैसे ही 0 से छोटा वैल्यू डालो -1, तो -1 अपॉन 1 माइनस ऑफ -1, तो ये भी एक नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो आपको नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव मिल गया। अब आपको चाहिए क्या, तो आपको चाहिए भैया ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आपको ये वाला पॉजिटिव वाला चीज चाहिए। तो पॉजिटिव वाली चीज चाहिए, मतलब आपका 0 से 1 का रेंज आंसर बन जाएगा। एंड हेंस योर आंसर इज कि आपका जो y है, क्योंकि ये y के लिए आपने नंबर लाइन किसका बनाया, y का बनाया, y के ही जीरोस लिए ना, 0 और 1, तो y का कंडीशन आ गया कि भैया y विल लाई इन 0 to 1। तो अब आप लिख दोगे बहुत आसानी से y बिलोंग्स टू 0 से लेके 1, और इसमें क्या इंक्लूडेड होगा 0 और 1, वो समझने के लिए आप ये देखो कि क्या आप यहां 1 डाल सकते हो। तो 1 माइनस 1 डालेंगे तो 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 1 नहीं डाल सकते, मतलब 1 पे ओपन ब्रैकेट। क्या आप 0 डाल सकते हो, तो ऊपर 0 नीचे 0 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 अपॉन 1 माइनस 0, तो 0 अपॉन 1 डिफाइंड है, तो आप 0 ले सकते हो। तो आपका रेंज हो गया 0 से 1, जहां पे 0 इंक्लूडेड है और 1 इंक्लूडेड नहीं है। दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू लुक लाइक। समझ पा रहे हो, जल्दी बताओ हाँ या ना, सारे समझ पा रहे हो, पक्की बात, हाँ समझ में आ रहा है ना। चलो अगर समझ में आ रहा है तो बढ़ते हैं आगे। देखो भैया, तो बड़ा सिंपल सा हमारा आ गया कि भैया y हमारा 0 से बड़ा रहेगा और 1 से छोटा रहेगा। देखो इन लोगों ने भी कहा है और 1 के बराबर नहीं होगा, मतलब ये इन्होंने 3 कंडीशन में लिखा है, बट उतना कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है। वी कैन डायरेक्टली राइट कि भैया y बिलोंग्स टू 0 से 1, जहाँ पे 1 तो इंक्लूड नहीं रहेगा और 0 पे इंक्लूडेड रहेगा। ग्रेटर देन 0, हाँ भाई 0 से बड़ा है, 1 से छोटा है, हाँ भाई 1 से छोटा है, और 1 इंक्लूडेड नहीं है, हमने भी वही कहा, आ गया आंसर। समझ रहे हो, चलो तो 0 से 1 आंसर आ गया। ठीक है, तो अब उनके बारे में बात जो वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन में एनरोल होना चाहते हैं। तो वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन एक बहुत ही बेहतरीन सा सब्सक्रिप्शन है, क्योंकि इस सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको पहला तो भाई लाइव टीचिंग मिलती है, अनडाउटेडली यस, बट ये लाइव टीचिंग आम टीचिंग नहीं होती है। इस लाइव टीचिंग में आपको क्विजेस मिलते हैं, लीडर बोर्ड मिलता है, इस लाइव टीचिंग में आपको इवन डाउट सपोर्ट भी मिलता है।
आप डाउट्स भी पूछ सकते हैं। और तो और वेदांतु प्रो के जो प्रीमियम सर्विसेज हैं इनके थ्रू एक बच्चा अपने आप का अपना प्रोग्रेस हमेशा मॉनिटर करता है। जैसे असाइनमेंट्स होते हैं, नोट्स होता है, टेस्ट सीरीज होती है, और इन सब चीजों के प्रोग्रेस के लिए एक पूरी टीम लगी रहती है जो बच्चे से हमेशा टच में रहती है कि बेटा तुम्हें कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, तुम चीजें समझ तो रहे हो। और दैट इज वाई वेदांतु प्रो में इतने अच्छे रिजल्ट्स हो रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक चीज बताना चाहूंगा, वेदांतु के रिजल्ट्स इतने अच्छे हो रहे हैं कि वेदांतु ने अभी हाल ही में वेदांतु इंप्रूवमेंट प्रॉमिस रोल आउट किया है। क्या है ये वेदांतु इंप्रूवमेंट प्रॉमिस? बड़ी सिंपल सी चीज है, लेकिन मैं आपको पहले बताऊं उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूं। सारे लोग जरा ध्यान से देखना। एग्जाम से पहले घर वाले शुरू हो जाते। बादाम दूध पी लो बेटा, दिमाग बढ़ेगा। सूर्य नमस्कार करो बेटा, सूर्य नमस्कार। सुबह सुबह ठंडे पानी से स्नान करो बेटा। मार्क्स के लिए ना टिप्स हर कोई देता है, गारंटी कोई नहीं देता। इसलिए वेदांतु इंप्रूवमेंट प्रॉमिस। अब वेदांतु मार्क्स बढ़ाने की जिम्मेदारी लेगा और गारंटी देगा, वरना आपकी पूरी फीस वापस। ओह, अब ये होती है गारंटी। थैंक यू वेदांतु। अब देखो बेटा, तो इस वीडियो में क्या बता रहे थे आमिर खान साहब? खान साहब आपको यह बता रहे थे कि वेदांतु अब इस बात की गारंटी ले रहा है कि आप हमारे पास अगर आते हैं और आप हमारे पास 1 साल या 2 साल पढ़ते हैं, तो हम इस बात की गारंटी लेते हैं कि हम आपके रिजल्ट को इंप्रूव कर देंगे, हर हाल में रिजल्ट इंप्रूव कर ही देंगे। और अगर हम अपनी इस गारंटी में फेल होते हैं तो हम आपको पूरा 100% पैसा रिफंड कर देंगे। और तो और सबसे बड़ी बात कि इसमें कोई टीएनसी नहीं है सिवाय सिर्फ एक टर्म्स एंड कंडीशन से। जानना चाहोगे क्या? और वो टर्म्स एंड कंडीशंस इतना सिंपल है कि वो टर्म्स एंड कंडीशंस कहता है कि आपके पास 75% अटेंडेंस होना चाहिए इन कोर्सेज में। मतलब कि अगर आप वेदांतु प्रो में एनरोल करते हो तो भैया इन कोर्सेज में क्लासेस लगेंगी, आपका टेस्ट होगा, तो इस क्लास में और इस टेस्ट में आप सिर्फ 75% अटेंडेंस दिखा दो तो आप इस वेदांतु इंप्रूवमेंट प्रॉमिस के लिए एलिजिबल हो। मतलब हम ये बिल्कुल नहीं कहते कि आप टेस्ट में कोई नंबर लेकर आओ, आपके इतने नंबर आने चाहिए, ये वो दिस दैट, नहीं, वो सब तो हमारी टेंशन बेटा। हम इंश्योर करेंगे कि तुम्हारे नंबर कैसे आ रहे हैं, बट आप बस टेस्ट को अटेंड करो, 75% अटेंडेंस दिखाओ वहां पे, और उसके बाद अगर रिजल्ट ना आए तो हमसे बोलो, हम तुम्हें पूरे पैसे वापस दे देंगे। तो दिस इज वेदांतु इंप्रूवमेंट प्रॉमिस, जहां पे बच्चे को गारंटी दिया जाता है कि हम आपका रिजल्ट हर हाल में सुधारेंगे। ओके, तो दिस इज व्हाट वेदांतु इज सेइंग एंड आवर रिजल्ट हैज बीन आउटस्टैंडिंगली वेल इन द पास्ट। आप देख भी सकते हो हमारे रिजल्ट्स, देखो ये रिजल्ट्स हैं हमारे, और इन रिजल्ट्स में आपको समझ में आ रहा होगा कि नेशनल एवरेज से काफी ज्यादा ऊपर है वेदांतु। जैसे सीबीएसई 10th के लिए नेशनल एवरेज इज ऑलमोस्ट 10% के आसपास, लेकिन वेदांतु का एवरेज इज ऑलमोस्ट 40%। ये किस चीज का परसेंटेज दिखा रहा हूं मैं? उन बच्चों का जो 90% मार्क्स से ज्यादा लेकर आते हैं। मतलब वेदांतु में 40% बच्चे 90% से ज्यादा लेकर आ रहे हैं, पूरे इंडिया में वो बच्चे सिर्फ 10% है। वहीं सीबीएसई 12th का रिजल्ट देखोगे तो 13% एवरेज है नेशनल एवरेज, जो 90% से ज्यादा ला रहे हैं, बट वेदांतु के 70% ऑलमोस्ट, समझ रहे हो? 70 मतलब हर 10 में से 7 बच्चा 90% से ज्यादा लेकर आता है। और तो और जेई एडवांस में 6 गुना दिख रहा है, नेशनल एवरेज 1.25% और वेदांतु का एवरेज 8% से ज्यादा। तो बिकॉज ऑफ दिस रिजल्ट वी आर एबल टू गिव सच अ बिग कमिटमेंट, इतना बड़ा वादा कर रहे हैं हम कि हम आपके रिजल्ट को इंप्रूव करेंगे, नहीं तो 100% रिफंड दे देंगे। और ये पब्लिकली मैं बोल रहा हूं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मेरी कही हुई बातें कहीं डिलीट नहीं की जा सकती हैं। आप वेदांतु के वेबसाइट पे, प्लेटफॉर्म पे भी जाके ये देख सकते हो। ठीक है, चलो, और देखो इस तरीके से डाउट्स भी बच्चे पूछते हैं, 24/7 डाउट सपोर्ट भी दिया जाता है बच्चों को, देख रहे हो? चलो अब मैं दिखाता हूं तुम्हें कैसे इस कोर्स में एनरोल करना है। तो बड़ा सिंपल तरीका है, जल्दी से आप लोग सारे लोग इस पेज पे आ सकते हैं। आपने कहां आना है? आप इस वेदांतु मैथ के पेज पे आएंगे। इस वेदांतु मैथ चैनल पे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वेदांतु मैथ के डिस्क्रिप्शन में यहां पे आपको एक लिंक दिखेगा, क्लिक हियर टू गेट वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन। आप जैसे ही इस लिंक पे क्लिक करते हैं
आपसे पूछा जाएगा आपका क्लास, मान लीजिए आपने 11 सेलेक्ट किया, फिर आपसे बोला जाएगा कि आप बोर्ड्स का कोर्स चाहते हो, सीबीएसई बोर्ड का, या फिर आप जेई का कोर्स चाहते हो। आपको जो सही लगे आप वो चुन लीजिए। मान लीजिए आपने 11th का JEE चुना, आप इसको चुन लीजिए। JEE भी चुन सकते हो, उसके लिए नीचे आ जाओगे, सब कुछ सेम तरीका। और आप चाहो तो बोर्ड्स भी चुन सकते हो यहां से, सीबीएसई बोर्ड, साइंस का मतलब बोर्ड होता है। नीचे आ जाइए, लाइट सब्सक्रिप्शन दिखेगा आपको, जिसमें कि आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, एनालिसिस, असाइनमेंट, नोट्स और डाउट सपोर्ट, जो मैं बता रहा था सब कुछ मिलेगा। और 1 ईयर का प्राइस इज 30,600। बट अच्छी बात यह है कि आपको पूरा पैसा एक साथ देने की जरूरत नहीं है। आप जैसे ही इस पे क्लिक करते हो बाय कंप्लीट कोर्स, आपको यहां पे ईएमआई के ऑप्शंस दिख जाते हैं। आप ईएमआई के ऑप्शंस पे क्लिक कीजिए, आपके पास जो भी क्रेडिट कार्ड, आपके पिताजी के पास जो भी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड है, आप उसे चुन लीजिए, एंड थ्रू दैट यू कैन पे द अमाउंट इन इंस्टॉलमेंट। तो आपने मान लीजिए HDFC चुना, आप आराम से सिर्फ 2550 रुपए में पूरा हर महीने 2550 रुपए दीजिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी। और सिर्फ पढ़ाया नहीं जाएगा, इसके साथ साथ किताबें भी मिलेंगी आपको, बिल्कुल इसमें बुक्स इंक्लूडेड हैं। और इसमें वेदांतु इंप्रूवमेंट प्रॉमिस भी इंक्लूडेड है। वेदांतु गारंटी देता है कि आपके 11th के मार्क्स हर हाल में 10th से ज्यादा आएंगे। समझ रहे हो? और अगर कोई ऐसा बच्चा है जो वेदांतु में बहुत ही नया है और वो थोड़ा सा ट्राई करके देखना चाहता है, तो उन बच्चों के लिए भी हमने अच्छे से सोच रखा है, एंड दैट इज वाई वी हैव गॉट अ ट्रायल ऑप्शन। आप 1 महीने के लिए ट्रायल पे ले सकते हो एक सेशन, और ये 1 महीने के लिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो चारों चीजें पढ़ाई जाएंगी। और इसके बाद आप अपना डिसीजन लो कि अब आपको पसंद आ रहा है या नहीं। आप जैसे ही क्लिक करते हो 1 मंथ का ट्रायल ऑप्शन आ जाएगा, आप एक बार लेके देखिए, अगर अच्छा लगता है देन यू कैन टेक द एंटायर ईयर कोर्स। है ना बढ़िया? अब इसके साथ साथ काफी सारे बच्चे पूछते हैं सर ये बाजू में क्लासिक और प्लस क्या है? तो देखो बेटा, क्लासिक में क्या है ना, एक एक्स्ट्रा फीचर ऐड हो जाता है 24/7 डाउट सपोर्ट। लाइट में क्या है कि आपको जब क्लास चल रही है तो जितने डाउट है उतने पूछ लो, बट क्लास खत्म हो जाने के बाद भी अगर डाउट पूछना चाहते हैं तो क्लासिक आपके लिए डाउट सॉल्विंग ऑन मोबाइल ऐप, जिसमें 24/7 डाउट सपोर्ट रहता है। और प्लस में क्या होता है कि आपको एक पर्सनल टीचर दे दिए जाते हैं, कोई भी टेंशन है आप आराम से पर्सनल मेंटर को कनेक्ट कर सकते हो। अच्छी बात यह है कि तीनों के तीनों सब्सक्रिप्शन में आपको ईएमआई के ऑप्शंस मिलते हैं। आप जैसे ही बाय कंप्लीट कोर्स करेंगे सब में ईएमआई के ऑप्शंस आपको दिख जाएंगे, और तीनों के तीनों प्लान्स में आपको ट्रायल भी मिलता है। 1 मंथ का ट्रायल भी आप ले सकते हैं, एंड देन यू कैन टेक अ वाइज इन्फॉर्म्ड डिसीजन। तो आज का ये वीडियो बस यहीं तक था। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस गाइस, और मैं कोशिश करता रहूंगा कि हर एक वीडियो में आपके लिए कुछ ऐसा ही नया, कुछ अलग करने की कोशिश करूं। बट इन सब चीजों के लिए बहुत जरूरी होगा कि आप मुझे जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये नया आइडिया, ये कुछ डिफरेंट करने की कोशिश मैं उसको कितना कर पाया हूं। सो आई वुड बी वेरी हैप्पी टू नो दैट। सो प्लीज लीव योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स, एंड आई एम प्रीटी श्योर वीडियो तो तुमने लाइक कर ही दिया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो बच्चे नए हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, कीप ऑन वॉचिंग। Myself Harsh Priyam signing off at this junction, saying you all a very goodbye and a very good night. Thank you.